they do that. So what all are impact reflected could be on user data and on user like SharePoint or Teams. Got it. Got it. Got it. So basically, no impact with existing data. Either you successfully configure the domain all required with the domain registrar. प्रॉब्लम आपको तभी फेस करने को मिलेगी कि डेटा सिंक में प्रॉब्लम हो रही है. यू आर अनेबल टू सिंक द ओल्ड डेटा. आपने नया डोमेन क्रिएट कर दिया और उसको यूजर के साथ असाइन कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आप पुरानी मेल्स नहीं पा रहे हैं, या पुराने कोई कन्वर्सेशन है जिसको आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, आप अपने गूगल ड्राइव को नहीं एक्सेस कर पा रहे हो. सो ये सिचुएशन तभी होगी जब आपका डोमेन प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट नहीं होगा. If any record is not compatible with your domain with the Office 365 portal, तभी ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी. अगर आपने डोमेन अपने प्रॉपर तरीके से सेटअप कर रखा है, देन डेफिनेटली ये हमें कोई भी लाइक एज सच कोई भी एरर नहीं आएगा. So basically, you're talking about the TXT MX records. txt mx cname and again txt. Okay, अगर ये कॉन्फ़िगर्ड है अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. Right. Okay. See, And हम्म let me give you one real time scenario. ठीक है. इन केस ऑफ रियल टाइम सिनेरियो, जब आप किसी भी नए डोमेन को कॉन्फ़िगर करते हो अपने 365 पोर्टल के ऊपर, इमीडिएटली आप अपने यूजर को, आप अपने एग्जिस्टिंग यूजर का डोमेन नहीं चेंज करोगे. यू हैव टू वेट फॉर अप टू 1 week एंड क्रिएट मल्टीपल यूजर अकाउंट विद द न्यू डोमेन दैट यू जस्ट एडेड. आप उससे मेलिंग कन्वर्सेशन चेक करेंगे, सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे. इफ एवरीथिंग इज ओके, देन यू नीड टू रिप्लेस द डोमेन नेम. कोई भी एक्टिविटी आप हाइब्रिड बनाओगे, आप माइग्रेशन करोगे, कोई भी एक्टिविटी इमीडिएटली आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी है. यू हैव टू टेस्ट द डोमेन, यू हैव टू टेस्ट द माइग्रेशन एक्टिविटी. देन आपको लगता है कि सारी चीजें ओके है, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. सर हमने डोमेन तो चेंज कर दिया, तो उसके बाद हमें जितने भी एग्जिस्टिंग यूज़र है, सपोज कि हम पे 50 एंड 100+ यूज़र्स हैं, तो हमें 1 by 1 उनका चेंज करना पड़ेगा. नॉट रिक्वायर्ड. यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड, पावरशेल कमांड. जस्ट नीड टू डाउनलोड अपलोड द CSV फाइल, एक साथ सब हो जाएंगे. ओके ओके. सिंपल मेथड. यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ ग्रुप, सारे यूजर्स को ग्रुप में रखो और उस ग्रुप के अंदर डोमेन को चेंज कर दो. विद इन मिनट आपके जितने भी यूजर्स थे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उन सभी यूजर्स के डोमेन को आप इमीडिएटली एक साथ में चेंज कर दोगे. ग्रुप में तो सर हो जाएगा. ठीक है. तो ये ऑप्शन है. ग्रुप वाले पार्ट में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. अभी हम आ जाते हैं अपने पोर्टल के ऊपर अगेन. And over a 365 portal we are able to find multiple users are available. बल्क यूजर क्रिएशन हमने किया था, पासवर्ड रीसेट वगैरह, ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है रिलेटेड टू द यूजर. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज. एक्टिव यूजर प्रॉपर्टीज के बाद वी आर एबल टू फाइंड द अनदर ऑप्शन व्हिच इज रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट. एंड वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स. आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ आवर कॉन्टैक्ट. मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम ऐसे ईमेल्स को, सो बेसिकली दिस इज अप्लीकेबल फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स. जो भी हमारे पास एक्सटर्नल यूजर या गेस्ट यूजर अकाउंट आते हैं जो क्लाइंट के ईमेल आईडी है, सो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एक्सटर्नल यूजर. जो भी जीमेल अकाउंट है, याहू मेल अकाउंट है या आउटलुक का अकाउंट है, वी नीड टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट. पहला यूज ये है. दूसरा यूज, इट विल आल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ माइग्रेटिंग सर्विसेज फ्रॉम वन मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर. मेलिंग सर्विसेज के साथ साथ मेलिंग सर्विसेज के केस में भी ये हमारी हेल्प करता है. We need to manage the whenever we perform the task of migration, contacts come into the picture. So contact is a basically can store the information about your external email ID. पहला जो टास्क है, आपकी जो एक्सटर्नल ईमेल आईडी है, जो जीमेल पे है, याहू मेल पे है या आउटलुक मेल पे है, उस मेल आईडी को आप कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हो? गैल में कॉन्फ़िगर कर लेते हो. और गैल का मतलब है ग्लोबल एड्रेस लिस्ट. मींस आपको दूसरी बार जब मेल ट्रांसफर करेंगे, मेल सेंड करेंगे, सो दैट टाइम नो नीड टू सर्च द ईमेल अगेन एंड अगेन.
उस केस में ईमेल को सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इज इट ऑल राइट? Yes, sir. So let's try to understand about the concept, the contact. इसमें क्या चीज मेंशन करने वाले हैं? So I'm going to add my Gmail account, right? I'm going to add my Gmail account, जो भी हमारी पर्सनल ईमेल आईडी है. I wanted to add in our contact list, ताकि हम इन फ्यूचर जब भी मेल करेंगे तो वो डिटेल हम यहीं से ऑटोमेटिकली गैल के थ्रू ये आपका डिटेल एक्सेस कर लेगा. Click on contact. I'm going to type the name of our user with name of Azure. डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो एज्योर, और जो हमारी ईमेल आईडी है, एक्सटर्नल ईमेल आईडी है, विच इज azurelive2218@gmail.com. दिस इज द ईमेल आईडी जो जीमेल की है. आई वांटेड टू सेव दिस ईमेल आईडी इन अवर गैल. गैल क्या है? ग्लोबल एड्रेस लिस्ट. एंड ग्लोबल एड्रेस लिस्ट कंसीडर एज ए kind of phone book, which is responsible to contain the email address of our existing employees, and it is also responsible to contain the information about the external users email id. Benefit क्या है? Let's take an example. You are a technical support company, you are a IT support company. I am a client and I requested to you, can you please help me to host my website? मैं अपना टास्क आपको असाइन कर रहा हूँ, अपना जो वर्क है वो आपको असाइन कर रहा हूँ. आउटसोर्स कंपनी है आप, और आपने बोला यस आई एम ओके विद दैट, राइट. सो अब हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही है वो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी से हो रही है. लाइक आई एम यूजिंग माय जीमेल अकाउंट, या फिर मैं अपने ऑफिशियल मेल आईडी से आपको मेल कर रहा हूँ. एंड यू नो दैट आपके पूरे इन्वायरमेंट के लिए मेरी ईमेल आईडी एक नया एड्रेस हो गया. तो मे बी कि आप हमारी ईमेल आईडी भूल जाएं, मे बी कि आपने जो हमने मेल ट्रांसफर की थी वो आपसे मिस हो जाए. सो इस केस में क्लाइंट मिस ना होने पाए, हम अपने क्लाइंट की ईमेल आईडी को एज ए कॉन्टेक्ट सेव कर लेंगे. एज ए कॉन्टेक्ट सेव कर लेंगे. सो वेन एवर वी सेव द ईमेल, एक्सटर्नल ईमेल आईडी एज ए कॉन्टेक्ट, वी आर एबल टू सेंड ईमेल एनी टाइम. लाइक यहाँ पे एज्यूर नाम से, डिस्प्ले नेम एज्यूर, और ईमेल आईडी एज्यूर लाइव 218. आई एम गोइंग टू ऐड दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, और ये ईमेल आईडी हमारी कौन सी है? एक्सटर्नल ईमेल आईडी. दिस इज माय एक्सटर्नल ईमेल आईडी. So what you need to do once you save this particular contact, maybe it will take time, like 30-minute time लगेगा इसमें गैल में सेव होने के लिए, but let me try. हो सकता है कि immediately आपको impact मिल जाए. I am going to open Outlook and unfortunately I forgot my user ID. जो अभी हमने ऐड किया उस user ID को हम भूल चुके हैं. हमें सिर्फ पहला लेटर मालूम है कि Azure something करके एक ईमेल आईडी हमने सेव की थी. अगर आपकी ईमेल एड्रेस गैल में सेव हो चुकी है, अगर आपकी ईमेल एड्रेस गैल में सेव हो चुकी है, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में सेव हो चुकी है, देन वी आर एबल टू एक्सेस अवर ईमेल आईडी. जब आप पहले वर्ड को टाइप करेंगे, पहले अक्षर को टाइप करेंगे, तभी वो डिटेल्स आ जाएगी. आई एम गोइंग टू सेंड वन ईमेल. ईमेल पे क्लिक किए एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप एज्यूर लाइव 218. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया और आप यहाँ से ईमेल को सेंड कर सकते हैं. टेस्टिंग गैल. Got it what I'm saying about the use cases of this particular the usage of contact? Can you hear me, guys? Yes, yes. So this is the contact, and I'm going back to the same panel. Guest user account. So guest user account, basically, if you want to add any external user for temporary basis, then guest user account come into the picture. As it is, we are able to find deleted users. So the meaning of deleted user, by default, whenever we delete any of the user account, your user will be stored by the Microsoft in backend
फॉर नेक्स्ट 30 डेज के लिए, अगले 30 दिन के लिए आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको सेव करके रखा जाएगा. इन केस इफ यू नीड टू रिवर्ट बैक यू कैन डू दैट. अगर आप रिवर्ट बैक करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को, सो विद इन 30 डेज यू आर एबल टू डू दैट. इज इट ओके प्लीज? Yes. Yes. Now, so whenever we click on the deleted user, it will provide us information about the number of email ID that we have already deleted. आप यहाँ पे देखिए जितने भी users आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये हमने delete कर चुके हैं. And not only the users, you can also find the information about the groups that you created. Group की भी information आपको यहाँ पे इस particular panel पे मिल जाएगी. And now let's try to understand about the concept. Deleted user को restore करने के लिए we just need to click here, select your user account, जो भी user आपको revert back कराना है, and we are able to find 3 different options are available: refresh, restore and export deleted user. अगर आप सारे deleted user की information को download करना चाहते हैं, we just need to click on export deleted user, or you want to restore that user in the same location, so आप simple से restore पे click कर देंगे. So this is all about the users management. यहाँ पे हमने सारी चीजें users management से related perform की. If you have any question, please let me know because we need to proceed for the next another important part. Is all right? Can we proceed for next? Yes. Yes. Okay, let's talk about the another important part. अगला जो option है, which is really important, roles का है, and under the roles we are able to find 2 different options: role assignment and administrative unit. Role assignment and administrative unit. So basically the work of these two important service are two important feature can help us to enhance the our to that help us to manage our workload. ये हमारे workload को manage करने की responsibility हमारे इस particular part की होती है. So let me help you to understand about how we can perform this particular task. Let me click on the roles. Under the role assignment, we are able to find the multiple roles are available. Remember, we have already discussed about the role means delegation feature, which is available in our backend, in our users property. Delegation features की अगर हम बात करें तो जो हमारे जब हम user create करते हैं उस यूजर के अंदर डेलीगेशन का एक ऑप्शन रहता है, एंड द वर्क ऑफ डेलीगेशन दैट विल हेल्प अस टू एनहांस द राइट्स ऑफ आवर यूजर अकाउंट. हमारे यूजर के राइट्स को एनहांस करने का काम करता है. द मीनिंग ऑफ राइट्स इन द सेंस लाइक यू वांट टू मेक इट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, यू वांट टू मेक द यूजर शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं. Sir, in the interview, did they ask like which Microsoft role you have in your previous organization or current organization? Actually, this is not question like, but maybe they ask you in previous organization, are you responsible to handle the entire portal like as a standalone, or you have a team to manage the Office 365 services, right? So इससे पहले भी एक क्वेश्चन आएगा, like कि जो ईमेल सर्विसेज आप हैंडल कर रहे थे, सो हाउ मेनी यूजर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल हाउ मेनी यूजर्स अकाउंट, जिससे वो आइडिया लगा लेंगे कि आप अकेले उसको हैंडल कर रहे थे या फिर विद द हेल्प ऑफ टीम्स आपने सारी इन्वायरमेंट को हैंडल किया था. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. मींस अगर आप बोलते हो कि नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर 25 यूजर्स, ठीक है, 25 यूजर, छोटा सा ऑफिस था, मींस एक छोटा सा क्लाइंट था जिसपे 25 के आसपास एम्प्लॉय काम करते थे, एंड like as I am responsible to take care the email activity of 25 different users. So इस सिचुएशन में, राइट, इस सिचुएशन में डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर किसी दूसरे बंदे को, किसी और बंदे को हायर नहीं करेगा. बट if you say like as कि I am taking care of more than 100 users,
So in case of 100 users, definitely you must need to like as a setup, create your team, and team को create करने के बाद you are able to handle like as a more than 50 users. Okay. Clear? This is the panel, and in this particular panel, we are able to find 4 different options are available. Like first one is Microsoft Intra ID, second one is Exchange, and third one is Intune, and last one is billing. Try to understand about the actual use cases of these option. They 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 segregated these services. They segregated these services in 4 different part. Means जो आप रोल असाइन करोगे ना वो चारों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रोल्स होंगे. Microsoft Intra ID in the sense like you are responsible to create and design the role for Azure Active Directory users and management. So in case of Azure Active Directory users and management, what types of role you are able to find? Application administrator, application developer, attack, payload author, multiple. ये सभी roles आपके Azure AD से related है. Global administrator, global reader, group administrator, dynamic 365, domain name administrator, which is DNS, conditional access administrator, which is related to the security, compliance policy related to the security. Try to understand about the use cases of. आप बहुत large environment handle कर रहे हो. You are taking care the email address for more than 1,000 engineers, more than 1,000 employees. तो you know that कि 1,000 ईमेल को हैंडल करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 बंदों की टीम क्रिएट करनी पड़ेगी. 5 to 10 पीपल्स की इंजीनियर्स की आपको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी और हर एक टीम को आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे. फ्रॉम 10 डिफरेंट इंजीनियर्स यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि 10 इंजीनियर में से 2 इंजीनियर डेडिकेटेड एज्योर एडी की सर्विसेज मैनेज करेंगे. 10 में से 2 बंदे आपने डिसाइड कर लिए कि ये 2 बंदे एज्योर एडी से रिलेटेड सर्विसेज हैंडल करेंगे. 2 बंदों को आपने 3 बंदों को आपने एक्सचेंज एडमिन का ऑप्शन दे दिया कि ये एक्सचेंज एडमिन ऑनलाइन एडमिन पे टास्क परफॉर्म करेंगे. नंबर थर्ड 2 बंदों को आपने ऑथराइज कर दिया इंट्यून इंजीनियर के एज ए इंट्यून सर्विस मैनेज करने के लिए और एक बंदे को आपने ऑथराइज कर दिया फॉर द बिलिंग मैनेजमेंट. Please try to understand the concept. Yes, sir. Deepak, what you understand about it? Hello. Yeah. Well, basically based on client, we will tell like if the नहीं. client is big and they are having like 1,000 users. So how are we taking care of that 1,000 user, right? So administrator will divide the work. They will give the like roles and responsibility to one administrator uh, that that user administrator part you will handle, and the exchange administration exchange admin part other administrator will handle. So based on that they will No, divide the exactly. But we are not going to authorize our user to perform all the tasks, ना. yeah. हम किसी को भी full rights नहीं देने वाले. Think about ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यानी एज्योर एडी पोर्टल के ऊपर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी. हम किसी को पूरी सर्विसेज ऑथराइज नहीं करेंगे. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. वी आर गोइंग टू हायर वन इंजीनियर एंड उस इंजीनियर को हमने राइट्स दे दिया फॉर compliance administrator, and
उसको हमने एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, और आई एम जस्ट गोइंग टू मेक लाइक एज द पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हम्म, यूजर को हमने अलग अलग परमिशन दे दी। ये 3 राइट्स हमने अपने यूजर को असाइन कर दिए कि हमारा जो यूजर है ये सभी टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। इज इट ऑल राइट? या नाउ अब जो इंजीनियर आपने हायर किया है वो सिर्फ इन्हीं टास्क को परफॉर्म करेगा। किसी यूजर के पासवर्ड को रीसेट करने की बारी आई, वो यूजर मैनेज करेगा। कंप्लायंस पॉलिसी यानी सिक्योरिटी लगानी है, वो यूजर टास्क परफॉर्म करेगा। या फिर अदर एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है। तो जो एप्लीकेशन यूजर को चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, वो ये हमारे यूजर को क्या करेगा, ऑथराइज कर देगा। इज इट ऑल राइट? यस। ठीक है, सो एज इट इज दीज ऑल आर द रोल्स रिलेटेड टू आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। आर Azure ready? I'm going to click on Exchange Online, right? This is the Exchange Online panel, and over Exchange Online, basically, we are able to find different role over Exchange Online. क्योंकि Exchange पोर्टल के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। Exchange के ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक एज कम्युनिकेशन कंप्लायंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। टेनेंट मैनेजमेंट, टेनेंट एडमिनिस्ट्रेटर। सो आप अपने यूजर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग राइट्स और उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। Sir, what will be the right way if the interviewer will ask like, what's your jobs and responsibility and what all are roles you are handling? तो हम क्या उसको कैसे पिच करें इस चीज को कि जो हम इजीली बता सकें और उसको हम के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? Sir, I was saying that कि what will be the right way if the interview will ask like what's your jobs and responsibility and how what all are roles you have and you are handling what all are roles. देखो, अगर आप किसी कंपनी में एज ए ऑफिस 365 एडमिन हायर होते हो, ठीक है, हम्म। कंपनी ने आपको सारे राइट्स दे दिए, मींस आपको हायर किया कि यू आर रिस्पांसिबल टू टेक केयर ऑल द ईमेल ईमेल सर्विसेज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और जो जो नए ज्वाइनर्स आएंगे उनकी भी ईमेल मैनेजमेंट आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। ठीक है सर, एक चीज और इसमें ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ जी, बिल्कुल, एडमिन है तो सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर, उसमें क्या होता है? ऑनबोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग का मतलब होता है ऑनबोर्डिंग इन द सेंस कि जैसे एचआर की टीम आपको क्या करेगी, एचआर की टीम अभी इस महीने जितने भी ज्वाइनर्स हुए हैं, जितने भी हम्म। इंजीनियर्स को हायर किए या जितने भी एम्प्लॉयज को हायर किए, एचआर विल शेयर ऑल डिटेल्स कि ये हमारे नए इंजीनियर्स हैं जो हायर किए हैं, हमने कंपनी ने हायर किए हैं, ये उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एंड लाइक एज मींस ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट। अच्छा। करेक्ट। अब उसी ईमेल को, राइट, उसी ईमेल को आप क्या करेंगे, उसी इंफॉर्मेशन को आप कॉपी पेस्ट करेंगे टू क्रिएट न्यू ईमेल आईडी फॉर द न्यू ज्वाइनर्स। ठीक है सर। और अब ऑफ बोर्डिंग के कॉन्सेप्ट में? ये ऑनबोर्डिंग हो गई। अब ऑफ बोर्डिंग के केस में इमीडिएटली हम किसी यूजर की ईमेल आईडी को नहीं डिलीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड पॉलिसीज, हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। कुछ कंपनी 30 डेज तक यूजर को संभाल के रखती है, कुछ कंपनी 90 डेज के लिए यूजर को संभाल के रखती है, कुछ कंपनी 60 डेज के लिए यूजर को संभाल के रखती है। ऑलराइट, इट मींस दैट जब भी आप नया यूजर क्रिएट करते हो, सॉरी, जब भी आप किसी यूजर को डिलीट करते हो तो इमीडिएटली आप उसको डिलीट नहीं करते परमानेंट के लिए, राइट? आप डिलीट पहले डिसेबल्ड करेंगे कुछ दिन के लिए, एंड आफ्टर दैट पहले आप डिसेबल्ड करेंगे उस यूजर को, एंड आफ्टर दैट इफ एवरीथिंग इज ओके, जब एचआर की तरफ से सारा कॉन्फर्मेशन आ जाएगा,
उसके बाद भी आप उसको 30 डेज तक बचा के रखोगे एंड देन यू नीड टू रिमूव इट। तो सर यही मतलब हम पिच करेंगे ना, बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसीज वी हैव टू डिलीट द यूजर। एग्जैक्टली मीन्स आप ये बोल सकते हो कि मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम यूजर को ऑफबोर्ड करते हैं, राइट? फाइन, सो मे बी 30 डेज या फिर 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग हम टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सर इवन वी डिलीटेड द यूजर एज पर द कंपनी पॉलिसी, सो उसका जो डेटा होगा उसको हम उसको किसी को शेयर्ड मेल बॉक्स में उसको कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हाँ, आगे पर्टिकुलर यूजर वे हाँ को? हाँ, वी हैव ऑप्शन ना, यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाकर के उसको हम शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ऐसा हम यूजुअली करते हैं ऐसा ऑफिस में, बिल्कुल। ये एक्चुअली प्रोसेस? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कब करते हैं और किस वजह से करते हैं। हाँ जी। कंपनी जस्ट स्टार्ट की है, ठीक है, कंपनी के जस्ट स्टार्टअप है, और ठीक है, 10 बंदों की कंपनी है या 15 बंदों का स्टार्टअप है, एंड नाउ अभी हमारे पास कुछ लैपटॉप है, कुछ डेस्कटॉप है, एक प्रिंटर है, नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है, एक फायरवॉल लगा पड़ा है, एक स्विच लगी है, सारी मशीनें आपस में वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन कर रही हैं, राइट? सो अब ये 10 मशीनों को हैंडल करने के लिए आई थिंक कंपनी केवल एक बंदे को हायर करेगी, इंटरनल आईटी की तरह। इंटरनल आईटी में या लोकल आईटी में एक बंदा इनफ है 10 मशीनों को हैंडल करने के लिए, प्रिंटर हैंडल करने के लिए, एवरीथिंग इज ओके। अब कंपनी ने उसके लिए एक ईमेल आईडी बना दी। कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि विद इन 6 मंथ ऑनर को 150 बंदे हायर करने पड़े, ठीक है? 15 बंदों से 150 बंदों तक का की जर्नी कंपनी ने 6 महीने में क्लियर कर ली। एंड नाउ थिंक अबाउट कि जहां पे 15 मशीनें हैंडल करनी होती थी, अब 150 मशीनें हैंडल करनी पड़ रही है, तो एक बंदे की बस की बात नहीं है, ठीक है? करेक्ट। अब जो जो बंदा है 6 महीने से काम कर रहा है, उसने बहुत सारे कन्वर्सेशन किए होंगे, बहुत सारी मेल रिसीव होगी, बहुत सारी ईमेल उसने सेंड की होगी, बहुत सारे अटैचमेंट होंगे। सो नाउ उसी की ईमेल आईडी को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट? शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड द न्यू ज्वाइनर हु रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फॉर द इंटरनल आईटी, हमने 3 बंदे और हायर किए सिर्फ इंटरनल आईटी के लिए। अब ये जो 3 बंदे हैं, पहले वाले बंदे को मिलाकर 4 बंदे हो गए, तो एक ग्रुप बन गया उनका। अब आपको उनका क्या बन गया? ग्रुप बन गया। ग्रुप। सो ग्रुप बनने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पुराने कन्वर्सेशन है उसको भी हमें अपने जो नए ज्वाइनर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि भाई इस तरीके से देख लो, 6 महीने मैंने इस तरीके के टिकट रिजॉल्व किए, और यू मस्ट नीड टू नो अबाउट कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज टिकट्स। तो जो पुरानी मेल है वो उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी या उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नहीं शेयर कर रहे हैं तो हमें उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हमारे इस इन्वायरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम जाती है, ज्यादा आती है, प्रिंटर की आ जाती है, कभी यूपीएस की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वी नीड टू डिस्क्राइब। इज ऑल राइट सर जब प्लीज। हम कन्वर्ट करेंगे शेयर मेल बॉक्स में तो लाइसेंस भी फ्री अप हो जाएगा एक? एक लाइसेंस आपको ऑनर का देना पड़ेगा, बाकी के जो ईमेल्स है उनका लाइसेंस नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा काम। ठीक है। एक लाइसेंस जो ऑनर होगा ना, जो ग्रुप का ऑनर होगा, उसका लाइसेंस जरूरी है। उसके बाद जो उसके अंदर मेंबर्स एक्सेस करते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इट्स ऑल राइट। यस। नेक्स्ट, ये एक्सचेंज हो गया। इंट्यून के लिए ग्रुप अलग मिलेगा आपको, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंट्यून सर्विसेज, और दिस इज द लास्ट वन रिलेटेड टू द बिलिंग एक्टिविटी। द मीनिंग ऑफ बिलिंग एक्टिविटी, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बिलिंग कॉन्टेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, और दूसरा है बिलिंग अकाउंट ऑनर,
बिलिंग अकाउंट कंट्रीब्यूटर, बिलिंग अकाउंट ऑनर एंड बिलिंग अकाउंट रीडर। 3 बंदे, 3 अलग अलग तरीके के राइट्स इनको दिए गए हैं। कंट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको 50% राइट रहेगा, 50% तक का टास्क हमारा कंट्रीब्यूटर कर सकता है। क्या क्या टास्क कर सकता है वो? बिल को डाउनलोड कर सकता है, बिल को बाइफरगेट कर सकता है, बिल कहाँ पे किस यूजर को कितना, किस यूजर की वजह से कितना आया वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, बिलिंग का जो बिलिंग है उस बिल का GUI ग्राफ मैनेज कर सकता है हमारा कंट्रीब्यूटर। क्या नहीं कर सकता, वो टेनेंट की शेयरिंग नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूटर यूजर टेनेंट की शेयरिंग नहीं कर सकता, बिल को किसी पर्टिकुलर टेनेंट के साथ असाइन या रिमूव नहीं कर सकता। राइट, मींस सारे राइट्स आपको नहीं मिलते जब आप एज ए कंट्रीब्यूटर काम करते हो। इज ऑल राइट प्लीज? Yes. नाउ सेकेंड ऑप्शन, ऑनर यानी सारे राइट्स, और लास्ट में है आपके पास बिलिंग अकाउंट रीडर। वो सिर्फ मॉनिटर करेगा कि क्या क्या कितना बिल आया और कितना बिल फॉरकास्ट में है, कौन सी यूजर को कितना बिल देना पड़ेगा, लाइक दैट। वो सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, ना बिल को पे कर सकता है, ना बिलिंग को मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि बिलिंग मॉडिफिकेशन सिर्फ ऑनर के पास राइट्स रहता है। इज ऑल राइट प्लीज? Yes. ये हो गया रोल्स। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। The meaning of administrative unit, as per the name suggests, the work of administrative unit. इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है कि जब आप यूजर को, राइट, जब आप अपने यूजर को मल्टीपल राइट्स प्रोवाइड करते हो, मल्टीपल यूजर को सेम राइट्स प्रोवाइड करते हो, दैट टाइम द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कम इनटू द पिक्चर। कैसे? एड यूनिट पे जाएंगे, टाइप द नेम ऑफ यूनिट, टेस्ट यूनिट, click next, and this is the part, this is the option where we can add the members. The meaning of members here, यहाँ पे हम members की बात किससे कर रहे हैं? जो हमारे users है ना, उनको हम एज ए member consider करेंगे। Upload multiple user with the help of CSV file and upload up to 20 users। तो अब दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, ग्रुप का ऑप्शन भी हमें दिखाई पड़ रहा है और इंडिविजुअल यूजर का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप ग्रुप प्रॉपर ग्रुप ऐड करना चाहते हो या फिर इंडिविजुअल यूजर को आप असाइन करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू ऐड यूजर्स क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूजर है, एंड मेक श्योर यूजर के पास लाइसेंस होना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन आकाश एंड आंद्रे, 2 यूजर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए जो कल बल्क में बनाए थे। यूजर ऐड करने के बाद प्रोसीड विद नेक्स्ट, और नेक्स्ट असाइन करने के बाद ये रहा पैनल जहां पे आप इन सभी यूजर को एक तरीके का राइट्स देना चाहते हो, इन सभी यूजर को एक तरीके का राइट देना चाहते हो। लाइक आई वांटेड टू मेक बोथ यूजर एज ए टीम एडमिनिस्ट्रेटर। इज दैट क्लियर प्लीज? Yeah. सेलेक्ट किया, क्लिक नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स 2, नंबर ऑफ ग्रुप 0, असाइनमेंट रोल असाइनमेंट में हमने एक रोल असाइन किया है विच इज रिलेटेड टू टेस्ट टीम एडमिन्स। वी सक्सेसफुली एडेड। आप अपने इस ग्रुप को, आप अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो,
कभी भी इसमें यूजर को ऐड कर सकते हो, कभी भी यूजर को यहाँ से रिमूव कर सकते हो. इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू. इसका प्रैक्टिकल केस सिनेरियो क्या होगा ऑन ऑर्गेनाइजेशन में? आप लार्ज हाँ. इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हो, थिंक अबाउट लार्ज इन्वायरमेंट हम्म. हैंडल कर रहे हो, और यू आर फेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू द टीम्स, यू आर फेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू द शेयर पॉइंट. इतनी टिकट्स हम्म. आ रही शेयर पॉइंट और टीम्स में कि आपने मैनेजर से टीएल से रिक्वेस्ट की कि आई डोंट हैव इनफ टाइम. पूरा 8 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे हमें केवल टीम्स की टिकट पे काम करना पड़ रहा है, एंड द अदर टिकट्स हमसे मिस हो जा रही हैं. हम्म. तो ऐसी हम्म. सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे कि डेफिनेटली 2-3 बंदे हायर करेंगे जो टीम्स पे एक्सपर्ट होंगे, हम्म. जिनको टीम का अच्छा खासा आइडिया होगा. सो हम उनके हम्म. लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करेंगे, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर क्या रखेंगे, सारे यूजर्स रखेंगे, 3-4 बंदे जो हायर किए उनको रखेंगे, और उनको रखने के बाद आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू assign the role of team administrator. Sir, can't we achieve this by making a security group or any group? Same type, Like we yes, can. we can do that. हम्म. बट इसमें जो इसमें सिक्योरिटी उसमें. नहीं, जो सिक्योरिटी ग्रुप वाले हम्म. रोल्स होते हैं और जो हम्म. यहाँ पे रोल हम असाइन करेंगे, दोनों अलग होते हैं. अच्छा. बोथ रोल्स आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. दोनों रोल आपस में अलग अलग होते हैं. क्या डिफरेंस होता है? लाइक यहाँ पे ज्यादा रोल्स मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रोल्स आपको ज्यादा मिलेंगे. Okay. यहाँ पे देखो जितने भी रोल्स हैं बेसिकली वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के अकॉर्डिंग है. और सॉरी, वहां पे रोल्स ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ एडमिन रोल्स रहेंगे. और ग्रुप वाली सिक्योरिटी में एडमिन के साथ कंट्रीब्यूटर भी रहेंगे, कंट्रीब्यूटर के साथ रीडर भी रहेंगे, राइट, गेस्ट भी रहेंगे. तो मैनेज कर पाना वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे ढूंढना नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब ही है कि जितने भी रोल्स होंगे उनके पास एडमिन के राइट्स रहेंगे. ना कोई रीडर रहेगा, ना कोई कंट्रीब्यूटर रहेगा. मीन 100% परमिशन. इज ऑल राइट प्लीज. Yes, sir. दिस इज द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. यहाँ पे हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का टास्क हुआ. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टीम्स, या जो भी बनाना है यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं. वी ऑलरेडी क्रिएटेड वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विद नेम ऑफ टेस्ट यूनिट. अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने. 2 यूजर असाइन किए थे. आप अपने इन यूजर को कभी भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और कभी भी नए यूजर को यहाँ पे असाइन कर सकते हो. इज ऑल राइट. Yes. तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो रोल्स हैं दोनों में गैप है. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर जितने भी रोल आप ऐड करेंगे वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे. लेकिन अगर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर आप कोई यूजर ऐड करते हो और उसको राइट्स बढ़ाना चाहते हो तो वहां पे कई तरीके के रोल्स आपको देखने को मिल सकेंगे. But sir, we can add in this administrative unit, we can add groups itself. बोथ यूजर ग्रुप, बोथ यूजर को भी ऐड कर सकते हैं और ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं. Yeah. क्लियर. Yes.
तो दिस इज द पार्ट ऑफ रोल्स, और इसके बाद रिसोर्स है, बिलिंग है। तो रिसोर्स और बिलिंग वाला पार्ट हम कल एक बार चेक कर लेंगे। इज दैट फाइन? ओके ठीक है, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, बट प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय सेल्फ। सर, एक डाउट और था कि जब हम डोमेन को हम चेंज कर रहे हैं यूजर के लिए, तो आपने बोला ग्रुप बना के हम उसमें असाइन कर देंगे और चेंज कर देंगे। हाँ, एंड सर, बट जहाँ पे हाइब्रिड एनवायरनमेंट की बात है, हमारे आधे यूजर और ऑन प्रेम प्रोमाइसेस पे पे। हैं हाँ, और आधे यूजर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में हैं। कोई तो सर, दिक्कत नहीं है। उस केस में कैसे करेंगे हम? अगर आपके पास ऑन प्रोमाइसेस यूजर हैं और आप चाहते हैं कि जो ऑन प्रोमाइसेस से यूजर आ रहे हैं क्लाउड पे, उनका भी डोमेन नेम हम्म चेंज करें। ठीक है, उनका भी हम्म डोमेन नेम हम चेंज करें, तो उसके लिए कस्टम यूपीएन, सॉरी, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स आता है। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जहां पे आपका डोमेन है वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नया डोमेन आप ऐड कर रहे हो क्लाउड पे। वहां पे डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। एंड देन जब भी आप हम्म। सिंक्रोनाइज कमांड चलाएंगे, तो आपका नए डोमेन के साथ, जो नया डोमेन आपने ऐड किया है, सारे यूजर उसी के साथ एक साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है सर। एंड सर, बीइंग अ एडमिन वी नो दैट कि हम यूज़र चेंज कर रहे हैं और ये नया यूज़र नेम होगा और ये उसका डोमेन नेम होगा। बट एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव, यूज़र को तो नहीं पता। सपोज एक यूज़र आपका आउटलेट क्लाइंट यूज़ कर रहा है और आउट OWA यूज़ कर रहा है, तो वो उसमें उसको ईमेल आईडी दोबारा डालनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी उसमें? देखो, या अगर हम टीम्स में या शेयर पॉइंट में बात करें? ये बहुत रेयर केस में टास्क होता है, रियल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही रेयर केस में टास्क होता है। और सिचुएशन बता देते हैं कि आपको क्यों होगा। जब आपकी कंपनी कोई अक्वायर कर लेता है, या आपने किसी की कंपनी अक्वायर कर ली, ठीक है, हम्म आपकी कंपनी अक्वायर हो गई किसी के थ्रू, या आपने किसी की कंपनी को अक्वायर कर लिया। सो इस सिचुएशन में आप एग्जिस्टिंग बंदों की ईमेल आईडी जो होगी, जो डोमेन होगा, उनको आप क्या करोगे? वो हटाना चाहोगे। कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनको पहले मेंटली डिस्क्राइब किया जाएगा कि अभी तक हम कंपनी में काम करते थे जो एबीसी की थी, अब हम जो कंपनी में काम करने जा रहे हैं वो XYZ कंपनी है। ठीक है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके ईमेल्स को, वन बाय वन कर ईमेल करके ईमेल को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। पहले एक डिपार्टमेंट को चेंज किया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी चेंज की। इफ एवरीथिंग इज ओके, धीरे धीरे पूरे कंपनी का चेंज कर देंगे। क्लियर? यस। चलो हेलो डन। हेलो। सर, हाउ टू डिसेबल सर MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिसेबल करने के लिए वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। वी जस्ट नीड टू ओपन आवर यूजर प्रॉपर्टीज। पर यूजर MFA पे जाएंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के पैनल पे जाएंगे। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द क्लासिक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेगेसी पर यूजर MFA। ओके, यहाँ पे जैसे टेलनेट पे हमने इन्फोर्स कर रखा है, सेलेक्ट किया, यहाँ से आप डिसेबल कर दो। बट मैंने जो क्रिएट किया है सर, जो एडमिन है और जो मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, दोनों पे MFA ये है। वो स्कैन कोड के थ्रू मैं अपने मोबाइल से स्कैन करता हूँ, तब एक OTP वेरीफाई होता है, देन लॉगिन सर। ठीक है। अब अब एम- मैं उसे, हाँ, मैं उसे डिसेबल करना चाह रहा हूँ, तो ऑलरेडी वो डिसेबल्ड दिखा रहा है। अच्छा, तो ठीक है, फिर आपका ना एजयूर AD की प्रॉपर्टी से, सिक्योरिटी से ब्लॉक है। हाँ, वो जब मैं करता हूँ तो वही आता है, एज और रेडी का ऑप्शन आता है कि आप हाँ वहां से जी, कर सकते हैं। वहां से आपको डिफॉल्ट सिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा।
बट मैंने तो एजोर एडी का ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिंपल बाय अपना डिफॉल्ट रहती है ना, नहीं डिफॉल्ट रहती है ना वहाँ पे, पर मुझे वहाँ पे डिफॉल्ट रहता है, नीचे हमें मैनुअल करना ही नहीं है। सर बाय मुझे डिफॉल्ट तो 14 डेज के लिए वो पूछता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। आफ्टर 14 डेज, 14 डेज के बाद तो सर क्या होगा उसमें? बट यहाँ से हमने कुछ प्रोसीड ही नहीं करा, ना अनेबल करा ना डिसेबल करा, स्टिल दे आर आस्किंग फॉर सेटअप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Within ठीक है, within 14 days, after 14 days, you must need to configure MFA, otherwise वो लॉगिन ही नहीं करने देगा। तो सर बस बताना सर ऐसे हाउ टू डिसेबल थ्रू एज्योर, बिकॉज इरिटेट सा कर रहा है सर, जैसे मैं कहीं पे भी करता हूँ तो बार बार वही आ रहा है सर। आपने बोला था ना सर उसको हम मैनुअली कर सकते हैं उसको डिसेबल, वो दोबारा हाँ, नहीं पूछेगा फिर मल्टी MF। फैक्टर से वो एडी के पार्ट प्रॉपर्टीज में जा करके कर सकते हैं। नहीं, अब तो सर मुझे एक बार कैसे आप करना है? कैन यू शो मी सर हाउ टू सेम डिसेबल? सर सेम प्रॉब्लम ही इज हैविंग ना, ही इज इरिटेटिंग बिकॉज फ्रीक्वेंटली इट इज आस्किंग फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वही हो रहा है। एवरी टाइम बड़ा हेलो आई कैन हियर यू। सर, कैन यू शो मी हाउ टू डिसेबल सर? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सर। एडमिन सेंटर पे चलते हैं। एडमिन सेंटर के बाद वी नीड टू क्लिक ऑन आइडेंटिटी, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन पेज ऑफ एजुर एडी। select user, सर एक बार यूजर पे जाइए, एक कोई यूजर सेलेक्ट, उन्होंने चेंजेस किए हैं कुछ। कोई भी यूजर सेलेक्ट करो सर, इधर से होता है सर, इधर कुछ एक 3 डॉटेड करके आता है। इंडिविजुअल यूजर्स की प्रॉपर्टीज में ऑथेंटिकेटर मेथड में रिवोक मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन सेशन, आप यहाँ से एक बार रिमूव करो और ट्राई करो, डेफिनेटली ये आपसे एमएफए का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई ये भी आपने, एडमिन ये एडमिन रोल पे पूछ रहा है सर ये। सॉरी, ये एडमिन रोल पे भी पूछ रहा है, जो मैं एडमिन हूँ तो हाँ मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ उस पे पूछ रहा है, और जो मैंने यूजर क्रिएट किया कोई सर देन उस पे पूछ रहा है। हाँ किसी भी यूजर के लिए ना आप उस यूजर की प्रॉपर्टी में जाके ऑथेंटिकेशन को रिवॉक, आप रिवॉक कर लो। सर ये किस ऑप्शन में एडमिनिस्ट्रेटर गया के सर? लिए तो कंपलसरी बताता है सर वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, जैसे हमारे पास यहाँ राइट, पे एडमिन यूजर है, दिस इज माय एडमिन यूजर, ठीक है। no sir, right now I'm sharing my screen sir, you can disable sir, right? यू जस्ट नीड टू यूज द सेम ऑप्शन ना, आप यूजर की प्रॉपर्टी Okay, में जाके यहाँ से रिवॉक कर लो। कोई नहीं सर, let me try sir, then after tomorrow हाँ एक बार I वो will कर लो। discuss sir. ठीक है, एक्चुअली मेरी ना 5 मिनट में क्लास है दूसरी एज्यूर की। Okay sir, okay sir, ठीक है, आप एक कोई बार नहीं करना, नहीं तो व्हाट्सएप कर देना आप। सर कौन ठीक कौन है। से लेक्चर चल रहे हैं सर, कौन कौन सी क्लास अभी? एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है अभी AG104। ओके ओके सर, एंट्रा एडमिन भी कह रहे थे ना आप नेक्स्ट वीक से करेंगे, हाँ या नहीं आईटी आईटीन आईटीन कह रहे थे, इंट्यून, इंटीन। हाँ इंट्यून जी हाँ हाँ जी, प्लान कर रहे हैं, हम इंट्यून प्लान कर रहे हैं इस वीक में, वीकडेज या वीकेंड में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। Deepak, can you share your number with me? यस यस।
टेल मी, You can take it. हरी 8800 8800 520 520 193.